बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्र सालजू की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सत्य गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारितम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। प्रथम लागू दो चरणी को धनी एना छुड़ायो छिन्न। लाक तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन्न। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामत चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर मन। आए बैठे मेरे सभी अंगों मेरे जीव के यही जीवन। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े मन चितव्या कारज सरे। मन चितव्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। ममता जी भगत, नीलांशी जी, जतिन जी मेहता, रूई जी, चंचल जी प्रणामी, हिमांशु जी प्रणामी, विमला जी प्रणामी, कांता जी सपड़ा, लाडले सुंदर साथ जी आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी जैसे हम सबको पता है कि आज राधा अष्टमी है ना सुंदर साथ जी। और आज राधा अष्टमी पे विश्व ब्रह्मांड के अंदर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। और वो आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी धाम धनी की अलादनी शक्ति
जब ब्रिज मंडल के अंदर प्रकट होती हैं तो लाडले सुंदर साथ जी आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती है ना लाडले सुंदर साथ जी। कीर्तन ग्रंथ के अंदर हमारा प्रकरण है। आइए पहले हम थोड़ा गाते हैं, फिर उस पे चर्चा करेंगे। श्री राधा रानी जी का आनंद आज हम समझ सुंदर साथ लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी सब मिलके गाते हैं। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जूती अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, जूती अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे हो सखी मन उमंग, अंगे अंगे ऊंचे रंग, सखी सखी मन उमंग, अंगे अंगे ऊंचे रंग, सखी सखी मन उमंग, अंगे अंगे ऊंचे रंग, सखी सखी मन उमंग। आप झूम रहे हैं कि नहीं? आप नाच रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम सारे श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ। जो श्यामा जी के अंग है ना, वो आज राधा अष्टमी पे खूब झूमेंगे, खूब आनंद करेंगे। और राधा अष्टमी की समस्त सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। आइए बधाइयों के साथ झूमते हुए, नाचते हुए और श्यामा जी महारानी को रिझाते हुए अपने घर घर में आनंद मंगल करिए। ठीक है, साथ साथ झूमते चलिए। अंगे अंगे उच्चे रंग, सखी सखी मन उमंग, अंगे अंगे उच्चे रंग, सखी सखी मन उमंग, अंगे अंगे उच्चे रंग, सखी सखी मन उमंग, अंगे अंगे उच्चे रंग, सखी सखी मन उमंग। अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग। ओ भामनी केल करे, भामनी केले करे, भामनी केले करे, भामनी केले करे ओ श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जय हो। पूर्ण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे
मेल हास खेल रंग रेल, छटके छेल कंठ मेल हास खेल रंग रेल, बंद बेल ठमके ठेल, बंद बेल ठमके ठेल, बंद बेल ठमके ठेल, बंद बेल ठमके ठेल। और कामनी केल करे, कामनी केल करे, कामनी केल करे, कामनी केल करे। श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे हो श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे सजे सिंगार नैन समार सोवे मुखार, कंठहार सजे सिंगार नैन समार सोवे मुखार, कंठहार सजे सिंगार नैन समार सोवे मुखार। संग आधार करे बिहार, संग आधार करे बिहार, संग आधार करे बिहार, संग आधार करे बिहार। ओ मामती काज सरे, महामती काज सरे, मामती काज सरे, महामती काज सरे ओ श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री राधा सरकार की जय। आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कीर्तन का ही प्रकरण है कि श्यामा जी श्याम के संग जूती अति जोर जंग करती पूर्ण रंग परे आत्म परे परे आत्म परे। इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी इसी प्रकरण पे ही आज चर्चा करेंगे, कीर्तन के प्रकरण पे ही। लाडले सुंदर साथ जी, कितनी आनंद की बात है ना कि जब ब्रिज मंडल के अंदर श्री राधा जी प्रकट होती है ना, तो श्री राधा जी रानी जो अखंड अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा इस ब्रह्मांड के अंदर जब प्रकट हुई, तो लाडले सुंदर साथ जी स्वयं धाम धनी का आनंद, जो स्वयं श्री राजी महाराज का दिल, वो राधा रानी जी जब गोकुल के अंदर, जब बरसाने के अंदर प्रकट होती हैं, लाडले सुंदर साथ जी वृक्षभान और कीर्ति के यहाँ पे प्रकट होती हैं, तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती। लाडले सुंदर साथ जी बरसाने के अंदर इतना आनंद छा जाता है। हमने तो श्रीमद् भागवत के अंदर ये भी सुना कि जब तक श्री कृष्ण जी का दर्शन नहीं कर लेती राधा रानी जी, तब तक आंखें ही नहीं खोलती उनका दीदार किए बिना। तो लाडले सुंदर साथ जी, जब राधा जी का आज राधा अष्टमी है, तो आइए कुछ श्री राधा जी की लीलाओं का गायन करें, क्योंकि राधा जी की लीला के अंदर भी आनंद ही आनंद है। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि जब राधा जी 8 वर्ष की हो जाती है ना सुंदर साथ जी, तो एक दिन कन्हैया जी यमुना जी के नदी के तट पर खेलने गए होते हैं, है ना। और उस समय कन्हैया जी ने पीला पीतांबर पहने हुए हैं, और कन्हैया जी की ध्यान से सुनना, आनंदकारी लीला है, आपको बड़ा आनंद आएगा। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रिज की लीला भी हमारी है, रास की लीला भी हमारी है। जब श्री राधा रानी जी प्रकट हुई हैं, तो क्यों ना हम राधा कृष्ण जी की लीला का आज वर्णन करके अपनी आत्मा को आनंद दें, है ना सुंदर साथ जी। तो ध्यान के साथ सुनना, श्रीमद् भागवत के अंदर इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है ना। ध्यान से सुनना एक एक लीला को, बड़ा आनंद आएगा आप समझ सुंदर साथ को। कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण जी यमुना नदी के तट पर खेलने गए, ठीक है सुंदर साथ जी। और जब श्री कृष्ण जी खेलने के लिए जाते हैं ना, तो उन्होंने पीला पीतांबर पहना हुआ है। आप भी श्री कृष्ण जी का ध्यान करते जाना, क्योंकि हम सारी गोपियां ब्रिज मंडल के अंदर श्री कृष्ण जी का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। जहां जहां श्री राधा कृष्ण जी होते हैं, वहीं पर ही हम गोपियां होती हैं। तो आज क्यों अलग हुए, आज भी तो हम श्री कृष्ण जी के साथ साथ रहेंगे ना लाडले सुंदर साथ जी, तो हमें आनंद आएगा ना। तो कहते हैं उस समय श्री कृष्ण जी जब यमुना तट पे गए, तो पीला पीतांबर पहना हुआ है, और कमर के अंदर पीला पटका पहना हुआ है ना। और सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है श्री कृष्ण जी ने, और कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, और हाथ में लकुटिया लेके कंधे के ऊपर, ठीक है। और अपना एक हाथ अपने सखा के कंधे पे रख के, है ना, और नटवर का रूप बनाकर और वन में घूम रहे हैं। अब ध्यान से देखिए इतनी देर में क्या होता है। और उस समय वृक्षभान जी की, कीर्ति जी की दुलारी श्री राधिका रानी जी यमुना जी के तट पे आ जाती हैं। और जैसे ही यमुना जी के तट पर आई, वो भी स्नान करने के लिए आती हैं यमुना जी के तट पर राधिका रानी जी। और जैसे स्नान करने के लिए आई, तो उस समय में श्री श्याम सुंदर जी श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी के नैन मिल गए। और जैसे नैनों से नैन मिले, तो लाडले सुंदर साथ जी पूर्व जन्म की प्रीत थी, है ना लाडले सुंदर साथ जी। परम धाम की आनंद अंग श्यामा जी महारानी ने, राधिका रानी ने जैसे ही अपने श्री श्याम सुंदर जी को देखा, श्री कृष्ण जी को देखा, और नेत्रों में नेत्र डाले यमुना जी के किनारे, तो लाडले सुंदर साथ जी तो कहते हैं इस समय श्री कृष्ण जी के ऊपर राधिका जी तो मोहित हो गई।
और श्री कृष्ण जी के हृदय में उनके प्रति इतनी प्रीति जग गई, इतना प्यार जग गया, क्योंकि राधा रानी जी बहुत सुंदर हैं। इतनी सुंदर है राधा रानी जी जिसका कोई शुमार ही नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि श्यामा जी महारानी जब ब्रज मंडल के अंदर, बरसाने के अंदर राधिका के स्वरूप में प्रकट हुई हैं, तो आप सोचिए कि करोड़ों करोड़ों सुंदरता जिस अक्षरातीत धामधनी की राधा रानी के चरणों की को देख के शर्मा रही हैं, ऐसी सुंदर श्री श्यामा जी महारानी राधिका रानी जी को जब देखा तो कहते दोनों के हृदय में श्री कृष्ण जी ने राधा जी को देखा, राधा जी ने श्री कृष्ण जी को देखा। दोनों के हृदय के अंदर इतना प्यार प्रकट हो गया एक दूसरे को देखते ही। तो ना श्री कृष्ण जी पूछने लगे राधा जी से कि ए सुंदरी, आपका नाम क्या है ना? तो और तुम किसकी पुत्री हो? किसने पूछा? श्री कृष्ण जी ने। यमुना जी के किनारे टहलते हुए अपने सखा के साथ राधा जी से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आप किसकी पुत्री हो? तो हमने तुम्हें आज तक पहले तो कभी नहीं देखा, है ना? और ये बात सुनकर और उन्होंने, राधा जी ने कहा कि मैं वृक्षभान की पुत्री हूं। राधा जी कहती हैं मैं वृक्षभान की पुत्री हूं, मेरा नाम राधिका है, मैं राधा रानी हूं, है ना? मैं अपनी सखियों के साथ इस वन में खेलने की लिए आती रहती हूँ कृष्णा। तो इतनी देर में कहते मैंने बहुत दिनों से ये सुन रखा था कि नंद का राय बड़ा नटखट है। राधा जी कहती हैं बहुत दिनों से सुन रखा था आपके बारे में कि नंद राय यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, और मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम वही हो। और मैंने तो ये भी सुन रखा था कि आप माखन चोर हो, नंदराय के बेटे माखन चोर हो, ये भी मैंने सुन रखा था। कौन कह रही हैं? श्री राधा जी कह रही हैं। पहली बार यमुना जी के किनारे मिलन हो रहा है और पहली बार श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आप कौन हो, वो अपना परिचय दे रही हैं। और राधिका जी कह रही है कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप तो माखन चोर हो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हंसने लगे श्री कृष्ण जी, मुस्कुराने लगे श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया राधा जी। बोलो राधा सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा जी से कहने लगे श्री कृष्ण जी कि राधा जी मैंने आपका तो कुछ नहीं चुराया, फिर आप मुझे माखन चोर क्यों कह रही हो? तो श्री कृष्ण जी बोले कि ए राधा जी, मेरा बड़ा मन है आपके साथ खेलने को, है ना? तो क्या एक दो घड़ी मेरे साथ खेलोगी? श्री कृष्ण जी कहने लगे राधा जी से कि एक दो घड़ी मेरे साथ आप खेलना चाहोगी, है ना? तो श्री कृष्ण जी की ऐसी प्रीति प्यार भरी बातें सुनकर राधिका जी का हृदय तो प्यार से ओतप्रोत हो गया और वो प्यार में मगन हो गई। और ऐसे प्यार में मगन हुई और मगन होके श्री कृष्ण जी के साथ खेलने लगी, नाचने लगी, आनंद करने लगी। अब तो बड़ा आनंद आ रहा है। किसको? श्री कृष्ण जी को राधा जी के साथ बड़ा आनंद आ रहा है और आनंद के अंदर खेल रही हैं। आइए दो भजन की लाइनें गाते हैं। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। मेरे श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना,
पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम। जय हो, आप नाच रहे हो। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का। जय हो, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा जब पायल छमकावे, राधा जब पायल छनकावे, कानूड़ो तब दौड़ियो आवे, कानूड़ो तब दौड़ियो आवे, राधा जब पायल छमकावे, राधा जब पायल छमकावे, कानूड़ो तब दौड़ियो आवे, कानूड़ो तब दौड़ियो आवे, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, अरे करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा जय हो, दीवाना, बोलिए राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, 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 मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री श्यामा महारानी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, तो श्री कृष्ण जी से जब राधिका जी मिलती है ना, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरा तो दिल रोज करता है आपके साथ खेलने को। तो राधा जी कहती है आप एक काम करोगे? श्री कृष्ण जी बोले बोलो। तो कहती हैं तुम शाम के समय ना हमारी गौशाला में ना हमारी गौओं का दूध निकालने के लिए आ जाया करो, आओगे? तो श्री कृष्ण कहते मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? रूहो मेरे मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। ए रूहो मैं तो आपका आशिक हूं, मैं तो सदा तुम्हें सुख देना चाहता हूं, है ना? वही तो आशिक आए हैं जिन्होंने कहा आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। जिन्होंने वाणी में फरमाया कि ए श्यामा जी महारानी मैं तो आपका आशिक हूँ, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम अल्लाह की रूह कौन है? श्री राधा रानी जी, श्री श्यामा महारानी जी, है ना? इश्क मेरा रूहन सो, मेरा तो प्यार ही आप रूहों के साथ है, और मेरा उम्मत में आराम, मैं तो आपके हृदय में रहता हूँ, मैं तो आपके से एक पल भी अलग नहीं होता। तो कहते जब संध्या होने पर राधिका जी अपनी माता से दूध दोने का बहाना करके और अपनी गौशाला में जाती हैं, और गौशाला में जैसे ही जाती हैं वहां तो श्री कृष्ण जी पहले ही खड़े हैं आके, क्योंकि अब दिल नहीं लगता श्री कृष्ण जी का, किसके बिना? राधा जी के बिना। राधा जी ने कह दिया कि कल आप गौशाला में आके हमारी गायों का दूध दो दोगे, है ना, दूध निकाल दोगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा।
और राधा जी इधर अपनी माँ कीर्ति को कह के गई हैं कि मैं गौओं का दूध निकलवा के लाती हूं, ठीक है। और जैसे दूध निकलवाने के लिए गई तो वहां क्या देखती हैं, श्री कृष्ण जी तो पहले से ही वहां साक्षात स्वरूप में प्रकट होके खड़े हैं। तो कहते वहां पर उनकी भेंट श्री कृष्ण जी से हुई और कहते श्री मनमोहन के प्रेम पूर्वक मनमोहन जी से प्यार पूर्वक बातें करने लगी, है ना। और कहते जब राधा जी को देर हुई तो घबराती हुई अपने घर को लौटने लगी। राधा जी को गौशाला के अंदर देर लग जाती है दूध निकलवाते हुए, तो दौड़ के लौटने लगी। तो कहते तब कन्हैया जी ने उनकी चुनरी तो आपने ओढ़ ली। कन्हैया जी की जो चुनरी थी ना, जो राधिका जी की चुनरी थी वो तो कन्हैया जी ने ओढ़ ली, और जो कन्हैया जी का पटका था वो राधिका जी ओढ़ के आ जाती है, क्योंकि घबरा जाती हैं। उनको लगता है मुझे गौशाला में आए बहुत देर हो गई, क्योंकि जब नैनों से नैन मिल गए, प्यार के अंदर श्री कृष्ण जी राधा जी को देखते रहे, राधा जी श्री कृष्ण को देखते रहे, तो प्यार के अंदर समय कब बीत गया तो कहते पता ही नहीं लगा। और कहते हैं अपना पीताम्बर उसे दे दिया। किसको दे दिया? राधा जी को दे दिया। और श्री कृष्ण जी उस चुनरी को ओढ़े हुए अपने घर आ गए। ये श्रीमद् भागवत के अंदर लीला का वर्णन है सुंदर साथ जी। कहते जैसे ही श्री कृष्ण जी राधा जी की चुनरी ओढ़ के आते हैं, तब यशोदा मैया ने उसे देखकर पूछा, अरे क्यों रे सांवरे, ये किस गोपी का की बेटी का आप ये चुनरी उठा के ले आए हो? किस गोपी की बेटी की ये चुनरी है जो आप उठा के लाए हो? तो कहते हे मैया, आज मैं ना यमुना तट पर गौओं को पानी पिलाने के लिए गया ना, तो उस समय एक गोपी नदी में स्नान कर रही थी। कन्हैया अपनी माँ यशोदा मैया को बता रही हैं कि मैया उस समय एक गोपी यमुना नदी में स्नान कर रही थी। तो कहते तब वहां पे दो गायें आपस में लड़ने लगी, और जैसे ही दो गायें आपस में लड़ने लगी तो उस गोपी ने डर के मारे जल्दी से मेरा पीताम्बर था ना वो उठा के ले गई, और उसका ये चुनरी यमुना जी के किनारे पड़ी थी, और वो चुनरी ओढ़ के मैं आ गया, है ना। तो अब वो चुनरी छोड़ के चली गई। तो कहते मैं क्या करता? और कहते मैया मैं उस गोपी को जानता हूं, हैं, और मैं उसकी चुनरी लौटाया। देखिए प्यार के अंदर क्या बनाते हैं लोग। ये कहां से सीखा लोगों ने? ये राधा कृष्ण जी से प्यार करना सीखा। अब श्री कृष्ण जी का मन नहीं लग रहा, किसके बिना? राधा जी के बिना। अब क्या कह रही हैं कि मैया अगर आप कहो तो मैं उस गोपी की ये चुनरी उनके घर जाके दे आऊं, मैं लौटाया हूं उनको जाके, है ना। और इधर से क्या होता है, और उधर जब राधा जी श्री कृष्ण जी का पीताम्बर ओढ़े हुए अपने घर पहुंची तो वो भी बड़ी घबराई हुई थी, और घबराई हुई को देखा तो कीर्ति माता को कहती है, कीर्ति माता, माता जी, है ना। और कीर्ति दौड़ी हुई आई, और कीर्ति माता जी दौड़ी हुई जब बाहर निकली तो उनकी राधा जी बड़ी घबराई हुई है। और घबराई हुई राधा जी को जब कीर्ति माता जी ने देखा तो कहने लगी, हे मैया, एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती। राधा जी कह रही हैं, किनको कह रही हैं? लड़का कहेंगी तो जाने नहीं देगी ना मैया, कन्हैया का नाम लेंगी तो फिर रोज रोज मिलने जाने नहीं देंगी ना। तो यहाँ पे राधा जी क्या कहती हैं कि मैया एक लड़की को मैंने देखा यमुना जी के किनारे, है ना। तो कहते हैं एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ साथ चल रही थी, और उससे ना मार्ग में सांप ने काट लिया है, और कहते वो बेहोश होके गिर पड़ी, और उससे मैं भी डर गई। और मैं तो इतना डर गई, कहते जब वहां नंद के बेटे ने वहां आकर झाड़ फूक की ना मैया, तब वो ठीक हो गई, है ना। और कहते फिर राधा जी कहती है जब नंद के बेटा झाड़ फूक कर रहे थे ना, और उसको ठीक किया ना कन्हैया ने, है ना, तो मैं तो वहां से भागी, क्योंकि उस गोपी को तो सांप ने काट लिया था। कहते मैं भागती चली आई। तो कहते ये सुनकर कीर्ति ने राधा जी को अपने गले से लगा लिया कि ओहो हे बेटी, तेरे अच्छे भाग्य हैं, है ना, तेरे को भगवान ने किससे बचा लिया? मृत्यु से बचा लिया। मैं तुझे रोज टोकती हूँ ना, मत जाया कर जमुना जी के किनारे, मत जाया कर गौशाला में, पर तू भी तो है तो मानती नहीं है।
तो कहते फिर कभी गौशाला में दूध दोने के लिए जाती है तो कभी यमुना पर पहुंच जाती हैं राधा जी, क्योंकि राधा जी का दिल किसके लिए नहीं लग रहा? श्री कृष्ण जी के लिए। एक पल भी दिल नहीं लग रहा, ना श्री कृष्ण जी का दिल लगता है ना राधा जी का दिल लगता है। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, और मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, और मेरा यमुना पे आना तेरे लिए, मेरा यमुना पे आना तेरे लिए, और मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, और मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, और मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, और मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, शाम जमुना पे आना मेरे लिए, शाम जमुना पे आना तेरे लिए, शाम बंसी बजाना मेरे लिए, शाम बंसी बजाना मेरे लिए, शाम रास रचाना मेरे लिए, शाम रास रचाना मेरे लिए, शाम बंसी बजाना मेरे लिए, शाम बंसी बजाना मेरे लिए, और मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, और मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए। श्री राधा रानी की जय हो, श्री श्यामा महारानी की जय हो। अब दोनों का दिल तो लगता नहीं है सुंदर साथ जी, है ना? तो अब 2-3 दिन तो श्री कृष्ण जी रोज आते हैं गौशाला में, आके दूध निकालते हैं, है ना? और देखा आज राधा रानी जी कन्हैया के घर ही पहुंच गई। कहते उस समय राधा जी की आवाज सुनकर कन्हैया ने यशोदा जी से कहा, हे मैया, मैं कल यमुना किनारे जब रास्ता भूल गया था ना, उस समय एक गोपी ने मेरा हाथ पकड़कर और मुझे गांव में पहुंचा दिया था। मैया कहती अच्छा। कहते अगर वो ना मिलती ना तो मैया मैं पता नहीं कहाँ भटक जाता। वो कहते अच्छा। कहते आज वही गोपी ना मेरे साथ खेलने के लिए आई है मैया। कौन कह रहे हैं? कन्हैया अपनी माँ को पटा रहे हैं, माँ को कह रहे हैं। तो कहते पर उसको ना अंदर आने से ना आपसे डर लग रहा है, मैया आप उसे अंदर बुला लो ना, उस गोपी को आप बुला लो ना, है? कहते हैं ऐसे जब कहा तो कहते हे बेटा तू ही उसे भीतर बुला ले। मैया कहती है मुझे क्यों कह रहे हैं, जब बुलाना उस गोपी को अंदर, है ना? तो ये सुनकर श्री कृष्ण जी राधा जी को घर के भीतर लेके आए। आज यशोदा मैया के सामने आई है राधा रानी जी, है ना? और कहते उस समय राधा जी की सुंदरता को देखकर यशोदा जी ने उनको अपने पास बैठाकर पूछा कि हे बेटी तू किस गांव में रहती है? तू इतनी सुंदर है, तू इतनी प्यारी है, अपनी गोद में बैठा लिया। किस गांव में रहती है? कहते तेरे माता पिता का क्या नाम है? कल मेरा कन्हैया जब रास्ता भूल गया था तो उस समय तू उसको गांव में लेके आई थी, है ना? तो कहते मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा कन्हैया जब रास्ता भूल गया तो उसको रास्ता दिखाया। कहते नंद रानी जी के ऐसे वचन सुनकर राधा जी ने कहा हे मैया मेरा नाम राधा है और मैं वृक्षभान की पुत्री हूँ और मैंने तुम्हें यमुना तट पर कई बार मैया देखा है ना? और कहती है आप तो मेरी मैया कीर्ति को भी जानती हो, है ना?
पर आप मुझे पहचान नहीं रही हो। कहते ये सुनकर नंद रानी जी बोली, हे बेटी मैं समझ गई, तेरी माँ कीर्ति है और तेरे पिताजी वृक्षभान जी हैं। तो कहते ये सुनकर राधा जी ने कहा, मेरे पिताजी भी तुम्हारे नंदराय के मित्र हैं। और राधा के कहते ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई और यशोदा जी ने राधा जी को अपने गले से लगा लिया। और फिर यशोदा जी ने राधा जी की चोटी गूंथी, उनके बाल बनाए, सुंदर सुंदर चोटी गूंथ देती हैं। और राधा जी को यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार सजाया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और उनकी गोद में मेवा और मिठाई भरकर कहा, हे राधा तू मेरे कन्हैया के साथ खेला कर, है ना। तो ये सुनकर कहते राधा जी बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो क्या चाहती थी, पहले डरते डरते अंदर आई है ना मैया के पास कि मैया कुछ कहे ना। और आज तो मैया यशोदा ने कह दिया, एक इतना प्यार किया, प्यार करने के बाद उनकी चोटी गुंथी, उनको सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार सजाया, उनकी झोली में मेवे मिठाइयां भर दिए, है ना। और कहा कि मेरे इस कन्हैया के साथ खेला कर ए लाडली। तो कहते जब ऐसा कहती है ना, तो कहते उस समय में राधा जी महारानी है ना, वो बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। और राधा जी को और श्री कृष्ण जी को खेलते हुए देख के बड़ी खुश होती हैं। कौन? यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं कि ये दोनों जने आपस में खेल रहे हैं, आनंद के अंदर मुस्कुरा रही हैं। कहते राधा जी कभी कभी नंद के घर जाकर श्री श्याम सुंदर जी के साथ खेला करती हैं, है ना। और दोनों में इतना प्यार हो गया। कहते एक समय ना श्याम सुंदर जी दूध दो रहे थे गाय का, और राधा जी ने अपने घर को जा रही थी, श्री राधा रानी जी अपने घर को जा रही हैं। कहते उस समय श्री कृष्ण जी राधा जी को देखकर मुस्कुरा दिए। जैसे ही मुस्कुराए तो जैसे राधा जी ने श्री कृष्ण जी की मुस्कुराहट को देखा, उनकी स्माइल को देखा, उनको मुस्कुराते हुए देखा, तो कहते उनकी मुस्कान पर राधा जी ने अपना तन मन न्यौछावर कर दिया। और कहते हैं, और जैसे ही कहते वहां से जब मार्ग में सखियों ने राधा जी से पूछा कि गो दोहने वाले कहाँ चले गए, तो उन्हें श्री कृष्ण जी से दूध निकलवाया है क्या गायों का। तो कहते कन्हैया का नाम कानों में पड़ते ही राधा जी बेहोश होके नीचे गिर गई, है ना। और जैसे नीचे गिरी तो दूध का जो बर्तन था वो भी नीचे गिर गया। और उनको गिरते समय गोपियों ने कहा, वो जब गिर जाती है ना राधा जी, तो राधा जी ने गिरते हुए गोपियों से कहा, गोपियों मेरी माँ को जाके कह देना कि मुझे काले सांप ने काट लिया है, ठीक है, मेरी माँ को बता दो जाके। और गिरते हुए ये बात कह दी तो गोपियां दौड़ के गई कीर्ति माँ के पास और जाके उनको कहने लगी कि राधा रानी जी को तो काले सांप ने काट लिया है ना। और कीर्ति ने बहुत झाड़ फूंक करवाई और सभी गुणियों को बुलवाया, साधुओं को बुलाया, सभी ने अपने यंत्र तंत्र लगा के मंत्र फूंक के राधा जी के ऊपर कि ये ठीक हो जाएं, इनको काले सांप ने काटा है। कहते उस समय में श्री कृष्ण जी है ना अपना जोगी का भेष बनाकर और यमुना जी के किनारे आके बैठ गए। योगी का भेष धारण कर लिया और यमुना जी के किनारे आके बैठ गए। और कहते ये किनारा कहाँ था, ये बरसाने के अंदर एक तालाब है और उस तालाब के किनारे धुनी रमा के बैठ गए, है ना। एक योगी बन के बैठे हैं, धुनी लगा के बैठे हैं। कहते सखियों ने वन में एक सिद्ध योगेश्वर को जब देखा तो राधा की माँ कीर्ति से तुरंत जाके कहा, ए कीर्ति रानी, बरसाने के बाहर तालाब के किनारे पर एक बड़ा तपस्वी योगी बैठा है। कीर्ति कहती, अच्छा तुम उसे अपनी पुत्री को दिखाओ तो वह इसका इलाज कर देगा। आप अपनी पुत्री को दिखाओ, वो इलाज कर देगा, हम देख के आए हैं। बरसाने के तालाब के किनारे एक बहुत बड़े योगेश्वर और बड़े तपस्वी बैठे हैं, उनको दिखाओ राधा रानी जी की नवज, वो इलाज कर देंगे। कहते कीर्ति ने कहा, हाँ हाँ
जाओ तुम जल्दी से उस योगी को बुला के लाओ, मेरी राधा किसी प्रकार से रोग से मुक्त हो जाए, जाओ उनको बुला के लेके आओ। तो कहते ये सुनकर राधिका जी सखी योगी के पास जाकर कहने लगी, राधा जी की सारी सखियां योगी के पास गई, जाके कहने लगी, हे योगी राज, हमारी सहेली वृक्षभान जी की पुत्री अचानक उसको किसी काले सर्प ने काट लिया है और जहर चढ़ गया है और वो बेहोश पड़ी है, आप कृपा करके उसे देख लो, है ना। तो कहते उसकी जीवन की रक्षा हो जाएगी, वो बेहोश पड़ी है, वह तो आंखें भी उनकी बंद हैं और आंखें बंद किए कुछ गुनगुनाती जा रही है, आंखें तो बंद हैं लेकिन कुछ गुनगुना रही हैं। तो कहते ललिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उनको तो पता था कि जब मैं मुस्कुराया था, मेरी मुस्कुराहट को देख के वो बेहोश हो गई थी। अब वो बहाना बना रही है कि मुझे काले सांप ने काटा है, किसी काले सांप ने नहीं काटा। वो राधा जी किसकी दीवानी होके गिरी हैं? क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा, किसके बिना? राधा जी के लिए बन समझ गए श्री कृष्ण जी कि अब मन नहीं लग रहा तो मुझे बुलाने के वो बहाने बना रही है ना। कहते हे सखी, राधा जी को काले सांप ने काटा है तो तुम चिंता ना करो, श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं। और कहते इतनी देर में श्याम सुंदर जी अपना करमंडल उठाया और वृक्षभान जी के घर, कीर्ति माता जी के घर पहुंच गए श्री कृष्ण जी। और महल में उन्हें देखा कि वो तो रत्न जड़ित पलंग के ऊपर लेटी हुई हैं राधा जी। इतनी सुंदर राधा जी आंखें बंद किए हुए कुछ गुनगुना रही हैं और पलंग के ऊपर लेटी हुई हैं, है ना। और कहते हैं योगी स्वरूप में श्री कृष्ण जी ने राधा की दशा को देखा, उनकी हालत को देखा, तो वे जान गए कि राधा को उनके प्रेम का नशा चढ़ा है और कोई नशा नहीं चढ़ा। कहते तब उन्होंने सखियों से कहा, तुम्हारी सखी को काले नाग का बहुत तेज विष चढ़ गया है, जहर चढ़ गया है। मैं मंत्र विद्या के द्वारा इनका जहर उतार दूंगा, पर एक काम करना पड़ेगा। सारे बोले बताओ क्या काम करना पड़ेगा? कीर्ति जी बोली, वृक्षभान जी बोले, सारी गोपियां बोली। तो कहने लगे कि यदि आप सारे के सारे यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके खड़े रहोगे ना, तो जब मैं राधा का जहर उतारूंगा ना, तो ये बड़े विषैले सांप का जहर है और जो पास खड़ा होगा ना, इनका जहर तो उतरेगा और उसके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। तो आप सब एक बार बाहर चले जाइए, ये खाली कर दो इस कमरे को, फिर मैं राधा रानी का जहर उतारूंगा, ठीक है। और इतनी देर में श्री कृष्ण जी ने कमरा सारा खाली करवा लिया और वहां से सारी भीड़ को हटा दिया और श्री कृष्ण जी ने अंदर बैठ के मस्ती भरी बातें करी, है ना। और श्री राधा जी जैसे ही होश में आती हैं तो पूछती हैं कि ए मैया, ये इतनी भीड़ घर में क्यों लगी हुई है, ये क्या हुआ? तो मैया कहती है, कीर्ति मैया कहती हैं, ए राधा रानी, आपको काले सांप ने काट लिया था, है ना। और अगर ये योगी राज जी नहीं आते ना, ये श्री कृष्ण जी नहीं आते ना, तो आज कोई नहीं बचा सकता था, है ना। और कहती हैं ये तो नंद राय का नंदन है, जो योगी का वेश बनाकर आया है। उसकी मुस्कुराहट को, श्री कृष्ण जी की मुस्कुराहट को देखकर सारी समझ गई कि ये योगी कोई दूसरे नहीं है। ये योगी कौन है? ये योगी तो श्री कृष्ण जी बन के आए हैं और श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी को आनंद देने के लिए, आनंद भरी लीला करने के लिए, अपना प्यार लुटाने के लिए ये सुंदर लीला करी। ऐसी अनेकों लीलाएं श्रीमद् भागवत के अंदर राधा कृष्ण जी की भरी हुई हैं, लाडले सुंदर साथ जी। तो कीर्ति माता, वृक्षभान जी, सारे बरसाने वाले प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं फिर कीर्ति माता ने भी श्री श्याम सुंदर जी को मेवे, मिष्ठान, पान देकर और बहुत सारे रत्न दिए, बहुत सारे मोहरे दी और उनका दुपट्टा भी उनको लौटा दिया। और इस समय श्री कृष्ण जी प्रसन्न होके यहाँ से चले जाते हैं और
राधिका जी के लिए कौन सोचते हैं? दोनों सोचते हैं। श्री कृष्ण जी के माता पिता जी भी सोचते हैं, यशोदा मैया जी और नंद बाबा जी भी सोचते हैं कि अब हमें इनकी सगाई कर देनी चाहिए, इनकी शादी कर देनी चाहिए, है ना। इधर वृक्षभान जी और कीर्ति जी भी सोचते हैं कि हमें इनकी सगाई कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। आज दो लाइनें अपने गाते हैं आनंद के साथ। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं अपनी मैया से? दो लाइनें गा के आनंद लेते हैं। राधिका गौरी से, ब्रिज की छोरी से, राधिका गौरी से, ब्रिज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, ब्रिज की छोरी से, राधिका गौरी से, ब्रिज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गौरी से, ब्रिज की छोरी से, राधिका गौरी से, ब्रिज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका सरकार की जय हो। लाडले सुंदर साथ जी ऐसी अनंत प्रकार की ब्रज की लीला करते करते और रास की लीला का हम आनंद लेते हैं कि श्यामा जी श्याम के संग जुवती अति जोर जंग। कहते श्यामा जी अपने श्याम प्रीतम के साथ बड़े आनंद के साथ लीला करती हैं, करती पूर्ण रंग पर आत्म परे, पर आत्म परे। पर आत्म के परे कौन है? श्री कृष्ण जी, श्री राजी महाराज। ऐसी श्री श्यामा जी महारानी आनंदकारी लीला अपने श्री कृष्ण प्रीतम जो पर आत्म से परे श्री राज जी हैं, उनके साथ करती हैं। रास के अंदर इतना आनंद लिया, वो रास की रामत का आज सतगुरु महाराज श्री जी वर्णन कर रहे हैं। अंग अंग उच्छृंग सखी सखी मन उमंग। कहते हैं रास लीला के अंदर प्रत्येक सखी के अंग अंग के अंदर उमंगे छाई हुई थी, अलबेली अति अभंग। कहते मस्ती के अंदर सखियां रास खेल रही थी, इतनी मस्ती के अंदर ओत प्रोत होके लीला का रस ले रही थी। छटके छेल कंठ मेल। कहते लीला में सखियां कभी तो प्रीतम से अलग हो जाती हैं और कभी प्रीतम के गले लिपट जाती हैं। अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग भामनी रस भरे। तो कहती हैं कि इस उनके हृदय के अंदर इतना आनंद है, प्रेम रस से भरा हुआ उनका हृदय है और प्रेम से ओत प्रोत होकर सखियां रास की लीला खेलती हैं। छटके छेल कंठ मेल। कहते कभी प्रीतम से अलग हो जाती हैं तो कभी गले लिपट जाती हैं। बंद बेल ठमके ठेल। कहते जैसे एक बेल पेड़ के साथ लिपटी हुई होती है ना, कभी सखियां रास के अंदर अपने श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधा रानी जी ऐसे लिपट जाती हैं मानो वृक्ष के साथ बेल लिपटी हुई हो। और कहते हैं बंद बेल ठमके ठेल। तो कहते
गई और कहते फिर लिपटने के बाद कभी ठुमकती हुई, आनंद करती हुई, रास खेलती हुई फिर धकेल देती है श्री कृष्ण जी को, फिर उनके साथ लिपट जाती हैं। क्योंकि रास के अंदर तो, महारास के अंदर ये आनंद हमने सबने श्री राधा जी के साथ और श्री श्यामा जी के साथ लिया। लाडले सुंदर साथ जी कामनी केल करे, कामनी केल करे, कामनी प्यारी सखियां जो हैं वो प्रेम के अंदर आनंद भरा रस जहां बरस रहा था महारास के अंदर, और उस महारास के अंदर परम धाम की लाडली आत्माओं ने आनंद लिया। कंठहार सजे श्रृंगार, नैन समार शोभे मुखार, कहते कंठ में सखियों के हार सजे हुए हैं। जब रास खेल रही है महारास के अंदर योग माया ने श्रृंगार कराया था ना लाडले सुंदर साथ जी, जो हम गाते हैं योग माया नो देह धरी। आज योग माया भी गाई गई क्योंकि आज राधा अष्टमी थी ना, तो योग माया का श्रृंगार सजा के ही तो योग माया राधा जी को और सारी गोपियों को महारास के अंदर प्रवेश करवाया था। इतना सुंदर श्रृंगार सजाया था जो हम गाते हैं योग माया नो देह धरी। हाँ जो योग माया नो देह धरी, श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने, श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने। हाँ जो योग माया नो देह धरी, हाँ जो योग माया नो देह धरी। हाँ जो तत् खिनती हाँ तेने ठामे, हाँ जो तत् खिनती हाँ तेने ठामे, मारो साथ की दो सिनगारा ने, मारो साथ की दो सिनगारा ने। हाँ जो तत् खिनती हाँ तेने ठामे, हाँ जो तत् खिनती हाँ तेने ठामे, मारो साथ की दो सिनगारा ने, मारो साथ की दो सिनगारा ने। हाँ जो योग माया नो देह धरी, हाँ जो योग माया नो देह धरी, श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने, श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने। हाँ जो योग माया नो देह धरी, हाँ जो योग माया नो देह धरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते तो कंठहार, कंठ में हार पहने हुए सजे श्रृंगार, योग माया ने सुंदर श्रृंगार राधा जी को और सारी सखियों को करवाया। नैन समार, नैनों के अंदर काजल लगा हुआ है, शोभे मुखार, उनका मुखार बिंद सखियों का राधा जी का इतना सुंदर लग रहे हैं। संग आधार करे विहार, इतने सुंदर योग माया के तन जो धारण किए, वहां श्री कृष्ण जी के साथ महारास के अंदर आनंद लेने के लिए इतना सुंदर श्रृंगार सजाया। श्री महामती काज सरे, कहते हैं महामती जी फरमाते हैं हमारे श्री कृष्ण प्रीतम ने हमारे सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया। क्या खिला के? महारास खिला के हम सब आत्माओं की इच्छा को पूर्ण कर दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक लाइन फिर दोहरा देते हैं, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे।
जी, हाय, हाय। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग, आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे ओ श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूर्ण रंग। मागा किया राधा भाई सो पर परण्या नथी प्राणनाथ, मूल अंगे एके संगे विल से वल्लभ साथ। लाडले सुंदर साथ जी सगाई हुई थी पर शादी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मूल परम धाम से ही एक अंग है, वो तो हास विलास की लीला करने के लिए आए हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, आज के आनंद की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएं। महामती काज सरे कंठहार सजे सिंगार, नैन समार सोवे मुखार, संग आधार करे बिहार। महामती काज सरे, श्री महामती काज सरे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जोहरदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय, आज के आनंद की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। लाडले सुंदर साथ जी आपको कितना आनंद आया वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? समस्त सुंदर साथ बताना कि आज राधा अष्टमी पे आप समस्त सुंदर साथ को कितना आनंद आया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देश विदेश के अंदर आनंद ले रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी आज श्री राधा अष्टमी की समस्त सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समस्त सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी।